अच्छा तो कोई आज था डे 7 ऑफ रनिंग पाइथन और आज हमारा लास्ट लेक्चर था इस कोर्स के अंदर। तो आज मैंने पढ़ा पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के बारे में, अपने डेकोरेटर्स के बारे में, हमारे स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड और प्रोजेक्टर मेथड, इन तीनों डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मैंने अपने दो पिलर्स ऑफ ऊप्स के बारे में पढ़ा। लास्ट टू पिलर्स जो रह गए थे हमारे, जो कि थे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस के अंदर सिंगल लाइन इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टीपल लाइन इनहेरिटेंस क्या होती है और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म में आके हमने डेंडर फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि डेंडर फंक्शंस बेसिकली ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या रीज़न होता है। तो इसी तरह हमने 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स फिनिश कर लिए हैं अपने, जो कि थे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अलावा सारी चीज़ों को मैंने अब्जॉर्ब करने की कोशिश की, ठीक है, और बार बार देखा इस पूरे कोर्स को। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए और मज़ा आया प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और आई फील लाइक कि इस वीक के स्टार्ट में जब मैंने शुरू किया था पाइथन, और एट द एंड ऑफ द वीक आई हैव लर्न अ लॉट। सही है। सो अ पैट ऑन द बैक ऑन सो अ पैट थापी दे दो भाई मुझे। सही है। अच्छा तो कोई आज हम अपनी बुक को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 3 से, और आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्स के बारे में, गोल्स और एम्स के बारे में। सो एक बिजनेसमैन का गोल यही होगा कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करता रहे द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही इज़ गेटिंग एवरी मंथ वो इंक्रीज करता जाए मंथ बाय मंथ। सही है। अब गोल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि एक गोल बंदा सेलेक्ट कर लेता है, वन गोल की मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे 1 साल के अंदर $1 मिलियन की प्रॉफिट जनरेट करना है। एक ये भी गोल हो सकता है। और एक ये भी गोल हो सकता है कि हर बंदा, एक बिजनेसमैन का एक ये भी गोल कर सकता है कि वो अपने पूरे साल के एक एंड गोल ना रखे, हर मंथ का गोल रख ले कि एवरी मंथ आई वांट टू मेक लाइक $10,000। सही है। ऐसे ऐसे गोल्स लेके, छोटे छोटे गोल्स लेके चलता रहे। सो दैट्स समथिंग एल्स। और मेरे ख्याल से बंदे को शॉर्ट टर्म गोल्स ही रखने चाहिए। लॉन्ग टर्म भी सही है, लॉन्ग टर्म बंदे का सोच ले कि यार लॉन्ग टर्म में ये होगा। सही है। लॉन्ग टर्म में ये मैं चाहता हूँ हो, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स भी हों ताकि वो जब शॉर्ट टर्म गोल्स अब अचीव करते रहो, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गोल्स का ऑकर होने का चांस ज़्यादा जल्दी होता है बनिस्बत वो लॉन्ग टर्म गोल के। तो जब आपके वो शॉर्ट टर्म गोल्स चेकअप होते रहते हैं, यू फील द डोपामिन, और वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो मेरे ख्याल से। दैट समथिंग। और जो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है मेरे ख्याल से वो ये है कि अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाओ और क्लियर बनाओ, अनरियलिस्टिक गोल्स को ना लेके चलो। अब यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि ये है कि यार इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सही है। लेकिन सेंसिबल बात यही है कि रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। मैं अपनी बात कर लूँ तो एक रियलिस्टिक गोल मेरा यही होगा कि यार कि मुझे मेरा अनरियलिस्टिक गोल ऐसा होगा मेरे हिसाब से कि मैं अपनी एग्जांपल लूँ कि मैं 1 साल के अंदर 100 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लूँ। ये एक थोड़ा सा अनरियलिस्टिक गोल है। सही है। लेकिन एक रियलिस्टिक गोल कैसा हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1 साल के अंदर अपनी तरफ से मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाऊँ। और मेरा ये गोल होगा कि छोटा टर्म गोल ये होगा कि मैं अपनी हर अगली वीडियो को पिछली वीडियो से 0.5% भी अच्छा बनाऊँ। 0.1% भी, 0.1% भी ना मैं अच्छा बना लूँ ना अपनी नेक्स्ट वीडियो को पिछली वीडियो से, तो मैं कहता हूँ कि मेरा वो गोल अचीव हो गया है और मैं अपने टारगेट के करीब पहुँच रहा हूँ। दैट समथिंग। एंड अदर थिंग जो मुझे बहुत पसंद लगी वो ये है कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। if things don't work out, all you can do is give your best shot, and that's exactly what you can do। अगर चीज़ें नहीं चल रही तुम्हारे हिसाब से, all you can do is work hard। यही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। और बस अपनी मेहनत पे बंदे को होना चाहिए कि यार ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये बात जिसने भी कही है बिल्कुल सही की है। सो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आपका जो फैंटेसी बिजनेस आइडिया था, जो मैंने सहूलत के नाम से एक फैंटेसी बिजनेस आइडिया पिछली वीडियोस में पिंच किया था, क्या हो कि वो कामयाब हो जाए, सेल्स भी आने लग पड़े। सही है। बिजनेस अच्छा चल जाए। सही है। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो तुम क्या करोगे। तुम जो पैसा
उससे जनरेट कर रहे हो उसे उड़ा दोगे, या फिर उस सारे पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर दोगे बिजनेस के अंदर, या फिर तुम उस सारे पैसे को बचाना शुरू कर दोगे, सही है, फॉर अ रेनी डे, फॉर अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक फोर्थ ऑप्शन बनाना चाहूँगा जिसके अंदर मैं 50-30-20 रूल को अपनाऊँगा, जिसका मतलब यह है कि 50% जो पैसा होगा जनरेट करूँगा मैं बिज़नेस से, वही मैं वापस से बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दूँगा, 30% मैं अपना रेनी डे के लिए सेव कर लूँगा, और 20% आई विल जस्ट स्प्लैश इट आउट, सही है। एंड दैट्स माई पर्सपेक्टिव, दैट्स माई ओपिनियन है, सही है। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक फाइनेंशियली भी सही है, क्योंकि यार पैसा बना रहे हो तो थोड़ा उड़ाओ भी, थोड़ा सा सेव भी कर लो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन अपने वापस से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल गोना डू अ कोट ऑन कोट बाय द बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने कहा था कि द मोर यू लर्न the more you'll earn. So on that high note, we will end this video. I hope you like this video. Peace, love and hugs. It's been a pleasure. Boom.